एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। पेशे से तो हैं वकील, लेकिन हर शोबे में हैं एक्टिव। चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल इशू हो, चाहे मिल्लत का कोई इशू हो, चाहे आम आदमी से जुड़ा कोई भी मसला हो, हर इशू में कहीं ना कहीं जरूर नजर आएंगे अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट। गुलबर्गा के सोशल या पॉलिटिकल सर्कल के लिए एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला का नाम कोई मोहताज तारुफ नहीं है। गोला फैमिली का शुमार भी गुलबर्गा की पॉलिटिकल फैमिलीज में किया जाता है। इस तरह एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला भी सियासत को करीब से देखते हुए ही जवान हुए हैं। ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि सियासत इनके खून में शामिल है। अब पहली बार ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। एडवोकेट गोला इस बार कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल की नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मरहूम रहनुमा अलहाज कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद 2018 के असेंबली इलेक्शन के लिए एडवोकेट गोला ने गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस के टिकट का हाई कमान से मुतालबा किया था, लेकिन बाद में बेगम कमरुल इस्लाम के हक में इन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ का जायजा लिया जाए तो 90 की दहाई के अवाइल में ही इन्होंने LLB पास कर लिया था। गुज़िश्ता 3 डिकेड से प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। इस तरह अगर एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला की ज़िंदगी के लास्ट 3 डिकेड्स का जायजा लिया जाए तो कई मूवमेंट्स को इन्होंने लीड किया है, कई मूवमेंट्स में इन्होंने हिस्सा लिया है। तमाम का तो यहाँ अहाता करना मुश्किल है, ताहम कुछ का जिक्र किया जा रहा है। गुलबर्गा में हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए चलाई गई तहरीक में अदा किया अहम रोल। गुलबर्गा में कैट बेंच के क़याम के लिए चलाई गई तहरीक में अदा किया अहम रोल। कर्नाटक एडवोकेट्स एक्ट 2023 को मंजूर कराने की तहरीक में अदा किया अहम रोल। अंजुमन अंसारुस सुफ़्फ़ा यतीम खाने में स्कूल के क़याम में अदा किया अहम रोल। इक़्तिदार के ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे के लिए सियासी जमातों पर डाला दबाव। अवामी मसाइल बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल पर हुकूमतों के खिलाफ किए कई एहतजाज। मोटर व्हीकल्स की जब्ती और गुड्स पर एक्स्ट्रा पेनल्टी के खिलाफ किए कई एहतजाज। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑनर्स के कई इश्यूज को कामयाबी के साथ किया हल। बेवाओं की पेंशन, स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए वक्फ बोर्ड को सौंपे कई मेमोरेंडम। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड से कई बार की गई नुमाइंदगी। कोविड के दौरान गुलबर्गा के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में मुनक्किद किए मेडिकल कैंप्स। अवाम में दस्तूर और कानून के तईं शऊर बेदार करने के लिए किए कई इजलास। मादरी ज़बान उर्दू के फ़रोग़ के लिए 1988 में क़ायम की अदबी तंजीम बज़्म फ़रोग़ अदब। कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ बजट को वादे के मुताबिक 10,000 करोड़ करने के लिए सिद्धारमैया पर बनाया गया दबाव। गुलबर्गा में हज भवन की तामीर के लिए सरकारी सतह पर की गई कई बार नुमाइंदगी। सफ़र हज के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंसर्न मिनिस्ट्रीज को दिया गया मेमोरेंडम। जैसा कि सभी को पता है, एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ये एक वक्त में कई फ्रंट्स पर काम करते रहते हैं। माजी में भी कई तंजीमों ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता रहे हैं, अभी भी हैं। इनमें से कुछ ये हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम, सिटी प्रेसिडेंट ऑफ सिटीजन लीगल एकेडमी, साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मजलिसे तामीर मिल्लत, साबिक मेंबर लैंड ट्राइब्यूनल गुलबर्गा, साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलबर्गा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन अंसारुस सुफ़्फ़ा यतीम खाना गुलबर्गा,
साबिक जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट यूनियन MSI डिग्री कॉलेज गुलबर्गा। अब जबकि 3 जून को पोलिंग होनी है, ऐसे में एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला कुछ वादों के साथ वोटर्स के दरमियान आए हैं। एडवोकेट गोला चूंकि खुद एक ग्रेजुएट हैं, इसलिए इन्हें ग्रेजुएट्स के मसाइल से बखूबी वाकफियत हासिल है। इसलिए इन्होंने ग्रेजुएट्स के इश्यूज को नजर में रखते हुए ही अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे इक़दामात। सरकारी टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए वक्फे पर मुनक्किद किए जाएंगे ट्रेनिंग कैंप्स। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की बेहतरी के लिए किए जाएंगे इक़दामात। नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक में एम्स और IIT के क़याम के लिए चलाई जाएगी तहरीक। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 7th पे कमीशन के नाफिज करने की जाएगी कोशिश। ओल्ड पेंशन स्कीम को नाफिज करने के लिए हुकूमत पर बनाया जाएगा दबाव। गेस्ट टीचर्स और लेक्चरर्स को परमानेंट जॉब देने के लिए चलाई जाएगी तहरीक। नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक में कम से कम मजीद 100 डिग्री कॉलेजेस खोलने के लिए हुकूमत पर बनाया जाएगा दबाव। मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में मौजूद वैकेंट पोस्टों पर भर्ती के लिए हुकूमतों पर बनाया जाएगा दबाव। बेरोजगारी भत्ता युवा शक्ति को बेहतर तौर पर नाफिज करने के लिए हुकूमत पर बनाया जाएगा दबाव। गुलबर्गा में मौजूद सीमेंट फैक्ट्रियों में मकामी ग्रेजुएट्स की भर्तियों को बनाया जाएगा यकीनी। ग्रेजुएट्स को सरकारी बैंकों से लोन दिलाने के कवानीन में की जाएगी नरमी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्टअप्स के क़याम के लिए ग्रेजुएट्स को सहूलियात देने के लिए हुकूमत पर बनाया जाएगा दबाव।